नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जो फार्मूला है इसकी मदद से हम ये वाले जो सवाल हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये जो फार्मूला कैसे काम करता है, कहाँ से ये फार्मूला आया है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये फार्मूला आया कहाँ से, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जैसे कि हमें दिया जाता है 2 की घात 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 2 बार गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर घात 2 लगी है, इसका मतलब क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं 2 बार लिखा गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम गुणा में लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, और जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले b का गुणा हम b में करते हैं। ठीक है, तो b का गुणा b में करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस फिर b का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए इसका हो गया प्लस, अब ये वाला जो ए है इसका गुणा बी में होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए का गुणा इस ए में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर बी स्क्वायर को लिख लेते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए बी और 2 ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद में, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि ये हमारा जो फार्मूला है ये बन करके आ गया। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या हमें 2 बार दी रहेगी तो हम उसको इस टाइप से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी मदद से हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया गया है 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सवाल कुछ इस तरीके का होगा, 6 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 3, इस तरीके का सवाल होगा, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये तरीका समझिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 हम लिख देते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इनको गुणा कर लेते हैं, इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। ठीक है, प्लस इनको करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस इनको करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 36। ठीक है, आप सबको जोड़ लेते हैं, तो देखिए 36 और 36 कितने हो जाएंगे 72, और ये प्लस 9, 9 और 2 11 की 1 हाथ से लेक, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 जो है हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो यहाँ पर देखिए 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, ये भी आपका आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताया, क्योंकि हमें इस फार्मूले का यूज करना था। ठीक है, डायरेक्टली भी आप 81 निकाल सकते हैं, ये निकल जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और सवाल जो है उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो सवाल है ये हमें दिया गया है 2 प्लस 7 गुणा 2 प्लस 7 के रूप में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इनको गुणा करेंगे, इनका इस तरीके से यदि हम गुणा करेंगे तो ये काफ़ी लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए दोनों सेम हैं, तो हम इनको लिख लेंगे 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। 9 का वर्ग है तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर आता है अब आप समझेंगे इसका रियल यूज़। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको कोई संख्या दी गई है कि भैया 9 का वर्ग प्लस 7 गुणा 7। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको दिया गया है प्लस 63 गुणा
2। ठीक है, आपको मान लीजिए ये संख्या दी गई है। अब आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए इसका कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे और इस फार्मूले के रूप में इसको लेके आएंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 9 स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 स्क्वायर रहने देते हैं। ये देखिए 7 और 7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 2 है तो ये 2 लिख देते हैं। और ये 63 जो है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 9? ठीक है, 7 गुणा 9 करेंगे 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको a मान लें, इसको यदि हम b मान लें, और तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी b और ये हो जाएगा a। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ये 2 है और ये a और b, यही हो गया। ठीक है, तो देखिए जब ये इस रूप में आ गया तो हम इस पूरे को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हमें यहाँ पर a और b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना मिल गया? 9। ठीक है, और हमें b बराबर कितना मिल रहा है? यहाँ पर 7 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a और b का मान मिल गया, ये पूरा इस रूप में था तो हमने a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। अब डायरेक्टली 7 और 9 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 7 7 14 15 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर। अब 16 का आप वर्ग निकाल दीजिए और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए इतने सिंपल तरीके से हम इस सवाल को हल कर पाए। ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और आपको दिक्कत हो जाएगी आगे हल करने में। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा है इसको और हल कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए ये वाला सवाल। ठीक है, अब हमें दिया गया है 9 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, अब कैसे सॉल्व होगा? इस फार्मूले में रख दीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, b के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस 2, a के मान कितना है? 9 है, गुणा b का मान कितना है? x है, और हल कर लीजिए। 9 नाम 81 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x। ठीक, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बन गया? x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 81, और ये क्या है? हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसकी मदद से हम बहुत सारे सवालों को इतने ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से किस टाइप से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।